गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में काल। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण में काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने में जिस समय का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया को करने में अपन को जिस समय का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अपन ने भूतकाल के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपन वर्तमान काल के बारे में कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो जो भी चल रहा है जिसमें अपन को चालू समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके चालू समय का चालू समय का बोध हो वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मतलब चालू समय का बोध होता है, जो भी समय चल रहा है उसका बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसकी चालू समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं 6ठी कक्षा में पढ़ रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मतलब चालू समय का जो भी चल रहा है उस समय का क्या हो रहा है? अपन को बोध हो रहा है। भूतकाल में क्या बीते हुए समय का बोध होता है, वर्तमान काल में जो भी समय चल रहा है उसका बोध होता है और भविष्य काल में जो आने वाले समय का बोध होता है। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान। पहला होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान। तो पहला लिखिए सामान्य वर्तमान। क्रिया की जिस रूप से उसका वर्तमान में केवल होना या न होना पाया जाए। क्या? कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में केवल होना या न होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान के काल कहते हैं। जैसे हम बड़ों का आदर करते हैं, हम बड़ों का सम्मान करते हैं। मतलब क्रिया तो हो रही है, मतलब होना या नहीं होना पाया जाए, मतलब करते या नहीं करते, करते कि करते हम गुरुजनों का आदर करते हैं। किसी को कहते हैं कि हम गुरुजनों का आदर करते हैं, उनको क्या पता थोड़े आप करते हो या नहीं करते हो, करते हो या नहीं करते हो। तो क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में केवल होना या न होना पाया जाए जिसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे हम बड़ों का आदर करते हैं। अब दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में उसके चलते रहने का या चालू रहने का बोध हो, चलते रहने या चालू रहने का, कि वर्तमान में क्रिया हो रही है, अभी चल रही है, अभी खत्म समाप्ति की ओर नहीं है, अभी क्या कि चल रही है कि माँ कपड़े धो रही है, माँ खाना बना रही है। मतलब जो चालू समय का बोध हो कि बच्चे खेल रहे हैं, मतलब चालू समय का बोध हो रहा है। क्या कि माँ कपड़े धो रही, काम तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? अभी चल रहा है, अभी समाप्ति की ओर नहीं है, अभी चल रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। सामान्य वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में केवल होना या न होना पाया जाए, जैसे हम बड़ों का आदर करते हैं। तो उसके बाद अपूर्ण वर्तमान में क्रिया की जिस रूप से वर्तमान में उसके चलते रहने का या चालू समय का बोध हो, जैसे माँ कपड़े धो रही, काम अभी चल रहा है, माँ भी कपड़े धो रही, मतलब अभी समाप्ति की ओर नहीं है, कार्य चल रहा है। अब अपन तीसरा पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान काल का तीसरा पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान। परिभाषा मिटा दो वर्तमान काल की, आप साथ के साथ नोट करते रहना और आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो लास्ट के 5 मिनट्स में मेरे को बता देना। तीसरा पढ़ेंगे अपन संदिग्ध वर्तमान।
संदिग्ध वर्तमान। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा पढ़ेंगे अपन संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में उसके होने या न होने का निश्चय न हो। क्या क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया की जिस रूप से वर्तमान में उसके होने या न होने का क्या क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में उसके होने या न होने का निश्चय न हो, कि निश्चित नहीं है, निश्चय नहीं है कि क्रिया हो रही या नहीं हो, निश्चय न हो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में उसके होने या न होने का निश्चय न हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। कि कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कि कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कक्षा के अंदर क्या हो रहा वो तो बच्चे ही जाने कि बच्चे, हम तो कह रहे हैं बाहर से कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, घर पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या निश्चित नहीं है कि पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे। अभी सब बच्चे जुड़े होंगे या नहीं जुड़े होंगे उसका निश्चित नहीं है कि अलार्म बज रहा होगा, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे होंगे, कक्षा में बच्चे, कक्षा में विद्यार्थी, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। मतलब वर्तमान काल है, इसमें वर्तमान काल चल रहा है कि कक्षा में बच्चे पढ़ रहे होंगे। मतलब उसका संदिग्ध है कि अलार्म बज रहा है, बज रहा होगा। अलार्म बज रहा हो, अब बज रहा नहीं बज रहा, वो तो अलार्म जाने, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। मतलब उसका निश्चय नहीं है कि बज रहा होगा। अब नहीं भी बजे, फोन बंद हो जाए या फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो नहीं बजे। विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे या अंदर मस्ती कर रहे होंगे, अंदर जाके पता करें, तो अपन उसका निश्चय नहीं है कि वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान में क्या क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में उसके होने या न होने का निश्चय न हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। कि कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, अलार्म बज रहा होगा। मतलब उसका निश्चय नहीं है अपन को कि हाँ विद्यार्थी क्या कर रहा है, अलार्म बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो अपन ने पढ़ा वर्तमान काल के तीनों भेद, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अब आप पढ़ेंगे भविष्य काल। अब अपन पढ़ेंगे भविष्य काल। तीसरा है भविष्य काल। तीसरा काल पढ़ेगा भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल क्या पढ़ेंगे अपन? भविष्य काल। भविष्य काल में मतलब आने वाले कल का बोध होता है, आने वाले समय का बोध होता है। किसका होता है? आने वाले समय का बोध होता है। भविष्य काल में आने वाले
समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया की जिस रूप से उसके आने वाले समय, क्रिया की जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल क्रिया की जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले भविष्य काल कहलाता है। क्रिया की जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल जैसे अगले वर्ष हम हैदराबाद जाएंगे, अगले वर्ष हम 8वीं कक्षा में चले जाएंगे, मतलब अगले वर्ष हम हैदराबाद 7वीं में फेल हो जाए तो उसका मतलब फिक्स नहीं है कि हम जाएंगे, तो अगले साल हम क्या हैदराबाद, अगले वर्ष हम हैदराबाद जाएंगे, अगले वर्ष हम गोवा जाएंगे। जैसे अगले वर्ष हम जयपुर जाएंगे, अगले वर्ष हम जयपुर जाएंगे। अब अगले वर्ष कि हम जयपुर जाएंगे, जयपुर जाने का तो फिक्स नहीं, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, संभावना या आने वाले समय में अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम अगले वर्ष कहाँ जाएंगे, जयपुर जाएंगे, कि 2023 में हम गोवा जाएंगे। अब आने वाले समय से मतलब उसके बारे में अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अगले वर्ष हम कहाँ जाएंगे, जयपुर जाएंगे। तो इस भविष्य काल में आने वाले समय का बोध होता है कि आने वाले समय के बारे में अपन संभावना व्यक्त करते हैं, उसे भविष्य काल कहते हैं कि अगले वर्ष हम जयपुर जाएंगे। मतलब हम 1 महीने बाद क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे। अब 1 महीने बाद स्कूल खुले या कोविड की वजह से नहीं खुले, लेकिन अपन क्या संभावना व्यक्त करेंगे कि अपन संभावना व्यक्त करेंगे 30 तारीख के बाद, 30 जनवरी के बाद हम वापस स्कूल जाएंगे। अब अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं, खुले या नहीं खुले वो तो सरकार की मंशा है, कोविड कम हो या बढ़े, तो बढ़ेगी तो बंद रहेगी, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, उसके बारे में संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम 30 जनवरी के बाद अपन स्कूल जाएंगे, वापस ऑफलाइन अध्ययन शुरू होगा। इसकी मतलब संभावना व्यक्त कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल 2 प्रकार का होता है, एक तो सामान्य भविष्य, एक संभाव्य भविष्य। एक तो सामान्य भविष्य होता है, दूसरा संभाव्य भविष्य। भविष्य काल के इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, पहला क्या है, सामान्य भविष्य। अपन पढ़ेंगे सामान्य भविष्य के बारे में, जहाँ साधारण रूप से क्रिया के भविष्य काल में होने या न होने का बोध हो, जहाँ
साधारण रूप से जहाँ क्रिया के होने या न होने का क्रिया के जहाँ साधारण रूप से क्रिया के होने या न होने का बोध हो उसे अपन क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य कहते हैं। जहाँ साधारण रूप से क्रिया के भविष्य काल में होने या न होने का बोध हो, जहाँ साधारण रूप से क्रिया के भविष्य काल में होने या न होने का बोध हो। क्या सामान्य भविष्य किसे कहते हैं, जहाँ साधारण रूप से क्रिया के भविष्य काल में होने या न होने का बोध हो, जहाँ साधारण रूप से क्रिया के भविष्य काल में होने या न होने का बोध हो कि हम कल सुबह घूमने जाएंगे, हम कल सुबह सैर पे जाएंगे, सैर मतलब घूमने जाएंगे, हम कल सुबह जयपुर जाएंगे, हम कल सुबह दिल्ली जाएंगे, हम कल सुबह स्कूल जाएंगे। मतलब उसमें क्या हो रहा है, जहाँ साधारण रूप से क्रिया के भविष्य काल में मतलब आने वाले काल में होने या न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य कहते हैं। हम कल सुबह जैसे हम कल सुबह स्कूल जाएंगे, जैसे हम कल सुबह स्कूल जाएंगे, जैसे हम कल सुबह घूमने जाएंगे, हम कल घूमने जाएंगे। क्या कि भविष्य काल में आने वाले समय का बोध करवा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में होने या न होने का बोध हो रहा है कि हम कल सुबह घूमने जाएंगे। अब कल सुबह लॉकडाउन बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, हम कल सुबह स्कूल जाएंगे, कल सुबह स्कूलें नहीं खुलेंगी तो आप कैसे जाओगे। मतलब आने वाले समय में होने या न होने का बोध हो भी सकता है। अगर स्कूलें खुल भी जाए तो हम घूमने स्कूल जा सकते हैं, और नहीं भी खुले तो हम घर पे रहेंगे। तो मतलब होने या न होने का अपन को निश्चित पता नहीं चल रहा है, निश्चित भविष्य काल में होने या न होने का अपन कोई फिक्स पता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। दूसरा अपन संभाव्य भविष्य काल पढ़ेंगे। संभाव्य भविष्य इसमें क्या, आने वाले समय में क्रिया के होने या न होने की शंका या शंका होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अपन संभाव्य भविष्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की जिस रूप से आने वाले समय में होने की
शंका, संभावना, इच्छा या संभावना, संभावना होती है। क्या होता है इसमें? संभाव्य मतलब उसमें क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने की शंका होती है, होगी कि नहीं होगी। इच्छा होती है कि करना तो चाहते हैं लेकिन होगी कि नहीं होगी। संभावना होती है कि हाँ कि अब मैं क्लास ले रहा हूँ तो अगली वाली क्लास में 50 बच्चे जुड़ने की संभावना है। अब मैं संभावना तो रखता हूँ लेकिन जुड़ते कितने हैं आने वाली क्लास में, जुड़ेंगे तभी पता चलेंगे। तो अपन इसके उदाहरण लिख देते हैं। जैसे शायद मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन कल शादी में मिलेगी। अपन अब संभावना तो रख रहे हैं कि शायद कल मेरी बड़ी बहन क्या मेरी बड़ी बहन कल शादी में मिलेगी। अब मिले या नहीं मिले ये इसका पता तो शादी में जाने के बाद ही पता चलेगा कि शायद मेरी अगली कक्षा में 50 विद्यार्थी जुड़ेंगे। क्या शायद मेरी अगली कक्षा में 50 विद्यार्थी जुड़ेंगे। अब मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि आने वाली कक्षा में शायद मेरी अगली कक्षा मतलब अभी अगली होगी जिस कक्षा में 50 विद्यार्थी जुड़ेंगे। अब मैं कक्षा लूंगा तभी मेरे को पता चलता है कि 50 जुड़े, 60 जुड़े, 10 जुड़े, 20 जुड़े। मतलब अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं अपन कि हाँ ऐसा होगा। शायद मेरी बड़ी बहन कल शादी में मिलेगी। अब शादी में हम जाएंगे, क्या पता वो नहीं आए, हम चले गए, मिली नहीं मिली भीड़ में, तो अपन इसकी संभावना इच्छा उसके बारे में शंका स्थापित कर रहे हैं कि ऐसा होगा आने वाले समय में। उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो अपन ने पढ़ा आज वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल के तीनों वेद के बारे में पढ़ा और उसके बाद भविष्य काल के सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य के बारे में पढ़ा। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने की शंका, इच्छा या संभावना होती है कि शायद मेरी बड़ी बहन कल शादी में मिलेगी, शायद मेरी अगली कक्षा में 50 विद्यार्थी जुड़ेंगे, शायद कल स्कूल में हम मिलेंगे, शायद हम क्या कल स्कूल में मिलेंगे। अब शायद मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा होगा। धन्यवाद सभी को।